क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी तारीख के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो बिल्कुल गलत हो सकता है? आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी हैरत अंगेज कदीम डिटेक्टिव स्टोरी पर बात करने वाले हैं जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। ये है गोबेकली टेपे की दरियाफ्त, एक ऐसा पुरस्कार मकाम जो हमारी सदियों पुरानी समझ को मुकम्मल तौर पर बदल देता है और इंसानियत के आगाज़ की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाता है। अच्छा चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये मकाम 11,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब ज़रा इस बात पे गौर करें, ये मशहूर ज़माना स्टोनहेंज से भी तकरीबन 6,000 साल पहले बनाया गया था। ये एक ऐसी तारीखी हकीकत है जो वाकई जहन को चकरा देती है और सीधा हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। सदियों से हम यही मानते आए हैं कि इंसानियत ने पहले खेतीबाड़ी शुरू की, गांव बसाए और फिर उसके बाद मजहब और इबादत गाहों की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। ये पढ़ाया जाता था ना, लेकिन इस अजीम दरियाफ्त ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर दिया है। नया तस्वुर यह है कि पहले इबादत गाहें बनी, इज्तिमाई मकामात बनाए गए, लोग वहाँ जमा हुए और फिर उनकी फूड की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़राअत जैसी इजाद वजूद में आई। ये वाकई तारीख को देखने का बिल्कुल नया जाविया है। अब इस तस्वीर को ही देख लें, ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि इस मकाम का स्केल कितना मैसिव और खौफनाक हद तक बड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये टी शेप के भारी भरकम सुतून हैं। और सबसे हैरान की बात, ये उन इब्तिदाई शिकारियों यानी हंटर गैदरर्स ने बनाए थे। इनका वजन और इनकी हाइट देखकर अक्ल दंग रह जाती है कि आखिर इन्होंने ये सब उस दौर में कैसे बनाया। और इनकी इंजीनियरिंग की बात करें तो वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। 16 फुट तक ऊंचे और 20 टन तक वजनी ये पिलर्स बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्री के साथ तराशे गए हैं, और वो भी पहिए यानी व्हील्स या किसी मेटल के टूल्स के बगैर। ज़रा सोचिए, इन पत्थरों को पहाड़ों से काटना, इन्हें लाना और इतनी परफेक्ट तरतीब में लगाना, इस सब के लिए कितनी ज़बरदस्त टीम वर्क और इज्तिमाई मेहनत की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये था हमारा पहला हिस्सा, जहां हम देखते हैं कि खेतीबाड़ी शुरू होने से पहले ही फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर का आगाज़ हो चुका था। अगर हम आज के जदीद टर्की में ओरफा के करीब इस मकाम की लोकेशन पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि 11,000 साल पहले ये जगह बिल्कुल एक सरसब्ज जन्नत की तरह थी। यहाँ जंगली जानवर, फलदार दरख्त और जंगली अनाज बहुत ज़्यादा थे। यही वो परफेक्ट एनवायरनमेंट था जिसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ जमा होने और मिलकर काम करने के काबिल बनाया। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। आर्कियोजूलॉजिस्ट जोरिस पीटर्स ने जब जानवरों की हड्डियों के 1 लाख टुकड़ों का तज्जिया किया तो पता चला कि इनमें से 60% हड्डियाँ सिर्फ जंगली हिरन यानी गज़ेल की थीं। ये इस बात का मुकम्मल सबूत है कि ये अजीम पिलर्स खड़े करने वाले लोग वाकई प्योरली हंटर गैदरर्स थे और उन्होंने डोमेस्टिकेटेड खेतीबाड़ी शुरू नहीं की थी। वक्त के साथ इनकी तामीरात में जो तब्दीली आई वो भी बहुत वाज़ेह है। 9500 BCE से लेकर 8000 BCE तक का सफ़र अगर हम देखें तो ये जगह पहले गोल दायरों से स्टार्ट होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता चमकदार फर्श वाले मुरब्बा यानी स्क्वायर कमरे में तब्दील हो जाती हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये मकामात रेगुलरली यूज़ होते थे और इन्हें मेंटेन करने के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर मौजूद था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मकाम की दूसरी बड़ी मिस्ट्री पर, जो है जानवरों की अलामतें और इनका असल मतलब। अब यहाँ एक इंतहाई ज़बरदस्त सवाल उठता है, क्या हो अगर ये जानवर जो इन सुतूनों पर बनाए गए हैं ये सिर्फ कोई आम सी ड्राइंग या आर्ट ना हो? क्या ये मुमकिन है कि ये तस्वीरें एक कदीम कैलेंडर हों, एक ऐसा निज़ाम जो मौसम बदलने और जानवरों की माइग्रेशन को ट्रैक करता हो ताकि वो लोग अपने सर्वाइव करने का प्रॉपर इंतज़ाम कर सकें? इस टेबल पर गौर कीजिए। ये हाइपोथेसिस वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि जानवरों के ये रवैये इंसानियत का पहला एग्रीकल्चरल कैलेंडर बन गए थे। मिसाल के तौर पर गिद्ध यानी वल्चर ख़ज़ाएँ या बरसात के मौसम की निशानदही करता है, सांप गर्मियों के सूरज को जाहिर करता है और बैल यानी बुल बहार और गर्मियों में जानवरों के ब्रीडिंग सीजन की अलामत है। अगर हम इसी थियोरी को पिलर 43 पर अप्लाई करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लगती है। ये सिर्फ कोई रैंडम डेकोरेशन नहीं है। गिद्ध खिजान की आमद बता रहा है, बिच्छू जो बरसात में गर्म जगहों की तलाश में आते हैं, सारस का फ्लॉक और सांप का दूर भागना जो गर्मियों के ख़त्म होने का इशारा है। ये सब डिटेल्स मिलकर एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड पैगाम बनाते हैं जो साल के सबसे ज़रूरी यानी बरसाती मौसम को ट्रैक कर रहा था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, जो और भी हैरत अंगेज है। नई दरियाफ्तें और करीबी मकामात के राज,
करन तेपे जो कि एक सिस्टर साइट है, वहाँ हाल ही में ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इंसानी अक्ल को सच में हैरान कर देती हैं। पहला, एक 17 मीटर लंबा ओवल एम्फीथिएटर मिला है जिसमें प्रॉपर टियर्ड बेंचेस यानी कदम ब कदम नशिस्तें बनी हुई हैं। और दूसरा, एक अजीम मुरब्बा बिल्डिंग दरियाफ्त हुई है जिसमें लिक्विड या पानी गुजारने के लिए प्रॉपर चैनल्स बनाए गए हैं। ये उस दौर की बेमिसाल पत्थर तराशी की एक अजीम मिसाल है। और 2025 में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन्होंने तो सब कुछ चौंका ही दिया है। एक 2.3 मीटर लंबा बैठा हुआ इंसानी मुजस्समा, सेफर बुर्ज के मकाम पर एक इंतहाई खौफनाक सिए हुए मुंह वाला स्टैचू और सेफर टेपे में पत्थर की बेंचेस पर खोंदे हुए इंसानी चेहरे, ये सारी चीज़ें एक वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि उस कदीम दौर के लोगों की जहनियात में एक बड़ी शिफ्ट आ रही थी, जहाँ आर्ट का फोकस जानवरों से हटकर अब इंसानी शक्लों पर आ रहा था। और अब हम इस तज्जिये के आखिरी और सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रेट बैरियल मिस्ट्री। यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये अजीम मुकाम ना तो किसी हमलावर ने तबाह किया था और ना ही इसे वैसे ही बंजर होने के लिए छोड़ा गया। तकरीबन 8000 BC के आसपास इन तमाम अजीम ढांचों को जानबूझकर, जी हाँ इंटेंशनली, हज़ारों टन मिट्टी और पहाड़ों के नीचे दफन कर दिया गया। इसे बनाने वालों ने खुद इसे हाइड करके हमेशा के लिए छुपाया। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट, जिन्होंने इस साइट को डिस्कवर किया था, उनका बिल्कुल ठीक कहना था कि ये इंसानियत की बनाई हुई पहली मुक़द्दस जगह है। उनकी इस दरियाफ्त ने इस बात की सदियों पुरानी टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया कि इंसानी शऊर, अक़ीदा और बाहमी ताउन यानी टीम वर्क आखिर किस दौर में स्टार्ट हुआ था। तो आखिर में ये तज्जिया हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं। आखिर दुनिया की सबसे अजीम इबादत का तामीर करने का क्या मकसद था, अगर उसे खुद ही मिट्टी के नीचे दफन करके इस दुनिया से छुपाना था? ये वो कदीम और गहरे राज हैं जो आज भी इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन कदीम लोगों के असल मकासद क्या थे।